दिस इज आरके पिलवाल एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन पिलवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लॉजेज और फ्रेजेस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यदि हम लिंकिंग डिवाइसेस पढ़ना चाहते हैं तो ये डिफरेंस हमें मालूम होना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉजेज एंड फ्रेजेज एंड हाउ दे आर वेरी हेल्पफुल इन आवर लैंग्वेज। कैसे लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए सबसे पहले होता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक सेंटेंस का पार्ट होता है परंतु कंप्लीट सेंस नहीं देता। और ये ध्यान रहे, फ्रेज में कोई भी वर्ब नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कोई भी वर्ब नहीं होती है। तो फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which neither have subjects nor have we can say that nor has verb, but it is the part of the sentence। ये सेंटेंस का पार्ट होता है। जैसे मैंने लिखा इन द रूम, इन द रूम। अब इन द रूम क्या है? इन द रूम होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड फ्रेज। उसके अलावा मैंने लिखा ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। एंड मैंने लिखा मैनी बॉयज, मैनी बॉयज। अब मैनी बॉयज क्या है? क्या है? क्लोज है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है क्लोज? क्योंकि इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि सेंटेंस का पार्ट है। अब एक कौन सा फ्रेज है वो हम बाद में बात करेंगे। उसके अलावा जैसे मैंने लिखा वेरी टॉल, वेरी टॉल, बहुत बड़ा। अब वेरी टॉल में क्या आ गया? वेरी टॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसके अंदर कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसलिए ये फ्रेज है ना कि क्लोज है। और ये इनकम्प्लीट सेंस देता है, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, बल्कि इट डजंट गिव द कंप्लीट सेंस। उसके अलावा लिखा मैंने वेरी केयरफुल्ली, वेरी केयरफुल्ली। वेरी केयरफुल्ली भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि सेंटेंस का पार्ट होता है और इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not have a finite verb and it is the part of the sentence but it doesn't give the complete sense। इसलिए फ्रेज में बहुत जरूरी है कि हमें ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, बल्कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और सेंटेंस का क्या होता है? पार्ट। अब बड़ी बात है कि फ्रेज को कैसे पहचाने कि फ्रेज कौन सा है। जब भी फ्रेज का हम डिटरमाइन करते हैं तो वो उसका हेडवर्ड होता है। हेडवर्ड क्या होता है? उसका लास्ट का वर्ड होता है जिसको उसके प्रीमोडिफायर्स उसको क्वालिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे पहले वाला सेंटेंस है, पहले वाला फ्रेज है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं। कोई भी फ्रेज जो प्रीपोजिशन से, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो प्रीपोजिशन से शुरू होता है, दे आर कंसिडर्ड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। इसलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें वर्ब नहीं है, लेकिन कौन सा फ्रेज है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। कैसा है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये कौन सा है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। दूसरा है ऑन द रोड। ऑन द रोड भी क्या होगा? एडवर्ब प्लेस का भाव देता है, कहां का जवाब देता है। लेकिन फ्रेज की बात करें तो ये कैसा है? प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें वर्ब नहीं है, लेकिन ये ऑन से शुरू है, इसलिए ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि प्रीपोजिशन से शुरू होता है, दे आर कंसिडर्ड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। तो ये कौन सा हो गया? ये भी होगा आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे मैंने लिखा इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, विद ए व्यू टू, विद अ व्यू टू। इन ऑर्डर टू क्या होता है? के लिए। इन ऑर्डर टू क्या होता है? के लिए, जो कि एडवर्ब ऑफ पर्पस को शो करता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के लिए आता है। फॉर द सेक ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन से शुरू है। विद ए व्यू टू, के उद्देश्य से, ये भी विद से शुरू है। जैसे इन अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विथ, अकॉर्डिंग टू आगे, लेकिन इन अकॉर्डेंस विथ। तो जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर वो प्रीपोजिशन से शुरू होता है और वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है, इसलिए दे आर कंसिडर्ड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। आई एम श्योर दैट यू हैव गॉट माय पॉइंट। क्या होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which consists which forms the part of a sentence but it doesn't give the complete sense। और उसमें verb नहीं होती, ध्यान रखिए। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है। और जो आपका फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। इसलिए अब इसके टाइप्स की यदि बात करें तो प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स which begins from
we can say that preposition and which forms the part of a sentence. फिर है अपना noun phrase. Prepositional phrase हो गया, noun phrase हो गया. Noun phrase क्या होता है? Noun phrase भी group of words होता है which forms the part of a sentence and which doesn't give the complete sense. अब मैंने लिखा, अब noun phrase में क्या होगा, उसका जो headword है वो headword noun होना चाहिए. क्या होना चाहिए? noun. मैंने लिखा जैसे boys, मैंने लिखा boys, birds, स्टूडेंट्स. बॉयज लिखे, बर्ड्स लिखे, स्टूडेंट्स लिखे, फ्लावर्स लिखे. अब ये महज नाउन्स हैं. क्या है ये? नाउन्स. दे आर नॉट, ना तो एक क्लॉज है ना एक फ्रेज है, अपितु एक केवल नाउन है. क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो व्हाट और हुम का जवाब देता है. जितने भी नाउन्स होते हैं वो दे डिनोट द सेंस ऑफ व्हाट एंड हुम. व्हाट एंड हुम का सेंस डिनोट करते हैं. और ये फ्रेज नहीं है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है. अब फ्रेज में क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब्स नहीं होती है. अब फ्रेज का कैसे डिटरमाइन करें कि फ्रेज कौन सा है? इसलिए फ्रेज का जो हेडवर्ड होता है, क्या होता है? हेडवर्ड. हेडवर्ड होता है, वो हेडवर्ड क्या होना चाहिए? नाउन. अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका हेडवर्ड यदि नाउन है तो फिर वो कहलाएगा आपका नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज के अंदर क्या होता है कि उसके प्रीमोडिफायर्स होते हैं. प्रीमोडिफायर्स क्या होते हैं? उसके क्वालिफायर्स होते हैं. उसको आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसको रेफर करते हैं, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं. तो वो सारे क्या कहते हैं? प्रीमोडिफायर. यानी पहले आकर के, किसी भी हेडवर्ड के पहले आकर के यदि उसको वो शब्द उसको क्वालिफाई करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रेफर करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, दे आर कंसिडर्ड प्रीमोडिफायर्स ऑफ द वर्ड. अब यदि किसी फ्रेज का हेडवर्ड नाउन हो और उसके प्रीमोडिफायर्स यदि हो तो दे आर कंसिडर्ड नाउन फ्रेजेस. मैंने लिखा कि मैनी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फ्लावर्स. मैनी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फ्लावर्स. ये कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. अब देखिए क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या होता है कि क्लॉज के अंदर कोई फाइनाइट वर्ब होती है जबकि फ्रेज में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है. वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है, बट इट डजंट गिव द कंप्लीट सेंस. इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता. ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें कहीं पर भी कोई वर्ब नहीं है, इसलिए फ्रेज है. ठीक है, फ्रेज है. अब फ्लावर्स क्या हो गया? आपका नाउन हो गया. फ्लावर्स क्या हो गया? नाउन. और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसका हेडवर्ड क्या हो गया? नाउन. इसको एच से डिनोट करते हैं. एच होता है हेडवर्ड. देखिए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में एमएचएम आता है. एमएचएम में क्या होता है? मॉडिफायर्स होते हैं, हेडवर्ड होता है, फिर पोस्ट मॉडिफायर्स होते हैं. प्रीमोडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स. इंग्लिश में मोस्टली जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं, या फिर आपके वी कैन से दैट आर्टिकल्स होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं, वो सारे के सारे हेडवर्ड यानी नाउन के प्रीमोडिफायर्स होते हैं. पोस्ट मॉडिफायर भी होते हैं, जैसे इनफ है, बहुत सारे और भी चीजें हैं. But I will explain those things when I will make you learn the MHM. Right now we are discussing the things which are very important. That किसी भी group of words जो उसका हेडवर्ड क्या हो गया? आपका फ्लावर्स हो गया. फ्लावर्स का जो प्रीमोडिफायर है क्या है? प्रीमोडिफायर. वो प्रीमोडिफायर क्या है? आपका एडजेक्टिव है. क्या है? एडजेक्टिव. हमेशा देखिए नाउन का प्रीमोडिफायर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. इसलिए यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखा, मैं ब्यूटी नहीं ले सकता क्योंकि ये भी नाउन है और ये भी नाउन है. तो ये क्या सा हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया. और ब्यूटी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है, नाउन के पहले नाउन नहीं आ सकता क्योंकि नाउन का जो प्रीमोडिफायर होता है वो क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है. बहुत से एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे वी कैन से रेलवे स्टेशन आ गया, पब्लिक पार्क आ गए. तो ऐसे बहुत सारी चीजें, दे आर द एक्सेप्शंस. बट here we can say that mostly in English अगर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़े तो नाउन का प्रीमोडिफायर क्या होगा? हमेशा एडजेक्टिव होगा. और एडजेक्टिव का जो प्रीमोडिफायर होगा वो प्रीमोडिफायर हमेशा क्या होता है? एडवर्ब होता है. क्या होता है? एडवर्ब्स. और एडवर्ब्स के पहले क्या आता है? मैनी डिटरमाइनर्स. क्या होता है? डिटरमाइनर्स. अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. क्या है? पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. कैसा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है क्योंकि इसका लास्ट वर्ड क्या है? इसका हेडवर्ड क्या है? आपका फ्लावर्स है. अब मैंने कहा अ बॉय. अब देखिए अ बॉय क्या है? एक नाउन है.
लेकिन नाउन ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि आर्टिकल प्लस नाउन भी क्या होता है आपका फ्रेज होता है। अगर नाउन के पहले अकेला आर्टिकल आता है तो भी क्या होता है वो नाउन फ्रेज होता है। उसके अलावा मैंने कहा जैसे मैनी बुक्स, मैनी बुक्स को यदि हम बात करें तो मैनी बुक्स क्या है, अकेला नाउन तो है नहीं, क्योंकि मैनी क्या होगा आपका डिटरमाइनर्स होगा और बुक्स क्या होगा आपका नाउन हो गया। तो नाउन का प्रीमोडिफर क्या होगा आपका डिटरमाइनर्स। अगर ये सारी चीजें नहीं आए तो ये आएगा, अगर ये नहीं आए तो एडजेक्टिव आएगा। लेकिन नाउन के पहले एडवर्ब नहीं आ सकता, जैसे वेरी बॉय नहीं आ सकता, वी कैन से दैट ब्यूटीफुली फ्लावर्स नहीं आ सकते। तो नाउन का प्रीमोडिफर एडवर्ब्स नहीं होता है। नाउन का प्रीमोडिफर एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन का प्रीमोडिफर आर्टिकल हो सकता है, डिटरमाइनर्स हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, परंतु वी कैन से दैट एडवर्ब्स उसका कभी भी प्रीमोडिफर्स नहीं होता है। मैनी बुक्स दोनों क्या हो गए नाउन फ्रेज, क्योंकि ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका हेडवर्ड क्या हो गया आपका नाउन हो गया, हेडवर्ड क्या हो गया नाउन। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि लिटिल वाटर, लिटिल वाटर, अब लिटिल वाटर भी क्या हो गया, ये भी नाउन है, ये क्या हो गया आपका डिटरमाइनर्स है, तो ये भी क्या हो गया क्योंकि इसका हेडवर्ड क्या है नाउन है। इसलिए आई एम श्योर दैट यू हैव गॉट माय पॉइंट। अगर बहुत सारे एक साथ में आते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो फिर आएगा उसका आपका डिटरमाइनर्स आएगा, एडवर्ब्स आएगा, एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। ये भी नाउन फ्रेज है, 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 क्योंकि अकेला एक वर्ड हो तो नाउन, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें तो क्या आएगा आपका नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नाउन क्लोज की बात करूंगा, एडजेक्टिव क्लोज की बात करूंगा, एडवर्ब क्लोज की बात करूंगा, क्योंकि सबसे पहले आपको नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज में डिफरेंस आना चाहिए, तभी जाकर के हमारा लिंकिंग डिवाइसेस क्लियर होगा। बिकॉज इफ आवर बेस इज नॉट क्लियर देन वी कांट अंडरस्टैंड दोस थिंग्स इजीली। सो आई एम श्योर दैट नाउन फ्रेज इज क्लियर। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की, किसकी, एडजेक्टिव फ्रेज की। अब देखिए आप, सबसे पहले तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई नाउन और ए प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसको रेफर करते हैं, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, और जितने भी एडजेक्टिव्स इंग्लिश में होते हैं वो हमेशा हाउ का जवाब देते हैं। जैसे रमेश इज ए गुड मैन, रमेश इज ए गुड मैन, तो हमें एडजेक्टिव क्या होगा, गुड। रमेश इज ए गुड मैन बिकॉज यू नो वेल रमेश इज अ गुड मैन। यहां पर आपका जो एडजेक्टिव हो क्या है, गुड है। अब बात करें ए गुड मैन, तो ए गुड मैन क्या होगा, पूरा नाउन फ्रेज हो गया, क्योंकि इसका हेडवर्ड क्या है, नाउन है। अकेला एडजेक्टिव की बात करूं तो क्या है, गुड। जैसे मैंने कहा यू आर टॉल, यू आर टॉल, तुम लंबे हो, तो यहां पर ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव है महज, ये नहीं आपका एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। फिर मैंने कहा कि these flowers are beautiful, these flowers are beautiful, ये फूल सुंदर है। अब आज जो कि लिंकिंग वर्ब है उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद ब्यूटीफुल आ गया, तो ब्यूटीफुल क्या है, इट्स ए ब्यूटीफुल, ओके। सो these flowers are beautiful, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव किसके अनुसार है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार। यदि मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ है, क्या है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, दोज कॉम्प्लीमेंट्स व्हिच आर प्लेस्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स की भी मैं क्लास लूंगा। लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है, कॉपुलर वर्ब्स क्या होती है, जो कि अपने बाद में कॉम्प्लीमेंट लेती है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कौन सी वर्ब जोड़ती है, लिंकिंग वर्ब्स, कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं। और ये क्या हो गया आपका, दिस फ्लावर सब्जेक्ट हो गया, आर क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब होगी। अब एलिमेंट्स के अनुसार तो ये क्या है, एलिमेंट्स के अनुसार तो ये कॉम्प्लीमेंट है, जबकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एडजेक्टिव की, तो टॉल भी एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, क्योंकि जितने भी क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, रेफर करते हैं, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, दे आर कंसिडर्ड एडजेक्टिव्स। बात है एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। अब देखो अकेला शब्द तो क्या हो गया, एडजेक्टिव, अकेला वर्ड्स क्या हो गया, एडजेक्टिव। जैसे गणेश इज पुअर, गणेश इज पुअर, गणेश इज पुअर, गणेश क्या है, गरीब है, तो ये क्या होगा आपका एडजेक्टिव, ये क्या हो गया एडजेक्टिव। अब ध्यान रखें, हमेशा एडजेक्टिव का जो प्रीमोडिफायर होगा वो एडवर्ब्स होता है, यानी जब फ्रेज की बात करें, किसकी बात करें, एडजेक्टिव फ्रेज की जब हम बात करते हैं
तो इन दिस केस जब भी हम फ्रेज की बात करते हैं तो क्या होगा, फ्रेज का जो प्रीमोडिफायर होगा वो हमेशा एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब। एडवर्ब हमेशा किसका प्रीमोडिफायर होता है, एडजेक्टिव का प्रीमोडिफायर होता है। एडवर्ब्स होता है उसके पहले क्वालिफाइंग वर्ड्स। एडजेक्टिव का प्रीमोडिफायर नाउन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, नाउन नहीं हो सकता, बिकॉज एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है। इसलिए अब मैंने कहा कि नेक्स्ट वर्ड है यू आर वेरी टॉल। मैंने लिखा यू आर वेरी टॉल। अब वेरी टॉल क्या है, देखो टॉल हो गया एडजेक्टिव, वेरी हो गया एडवर्ब। इसलिए दोनों मिलके क्या बन गया आपके एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। यानी जब भी किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब्स आते हैं, दोनों का ग्रुप जो होता है दिस इज कंसिडर्ड एडजेक्टिव फ्रेज। फिर मैंने लिखा शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। वो बहुत सुंदर है। अब अकेला ब्यूटीफुल होता है एडजेक्टिव, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये ध्यान रहे दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या नहीं है, वर्ब नहीं है। इसलिए वर्ब नहीं है तो फ्रेज है। कैसा फ्रेज है, उसका हेडवर्ड से मालूम चलता है। अगर किसी भी फ्रेज का हेडवर्ड एडजेक्टिव हो और उसके पहले कोई प्रीमोडिफायर हो, यानी प्रीमोडिफायर क्या होगा, एडवर्ब होगा। इसलिए यहां पर एक्सट्रीम ब्यूटीफुल नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सट्रीमली एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। और मैंने बता रखा है कि एडजेक्टिव का जो प्रीमोडिफायर होगा वो क्या होगा, आपका एडवर्ब होगा। इसलिए एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज होगा। मैं कहूंगी माय फ्रेंड वॉज वेरी पुअर। माय फ्रेंड वॉज वेरी पुअर। मेरा दोस्त बहुत गरीब था। तो माय फ्रेंड क्या हो गया, सब्जेक्ट, वॉज क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब, कोपुला वर्ब्स जिसे कहते हैं। अब वॉज वेरी पुअर जो है एलिमेंट्स के अनुसार तो क्या होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन हम एलिमेंट्स की बात करें, फ्रेज की बात करें, तो दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होगा, आपका एडजेक्टिव फ्रेज। क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों होगा एडजेक्टिव फ्रेज, बिकॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये एडजेक्टिव तरह से फंक्शन करता है, लेकिन इसमें वर्ब नहीं है, इसलिए क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे एडवर्ब फ्रेज की और वर्ब फ्रेज की, क्योंकि फ्रेज होते हैं 5। प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़ लिया, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच बिगिंस फ्रॉम प्रीपोजिशन, और वो किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है। नाउन फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, जिसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब्स नहीं होती है और उसके अंदर प्रीमोडिफायर्स होते हैं। हेडवर्ड नाउन होना चाहिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब आता है, डिटरमाइनर्स आते हैं, और वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। अब हम बात करें एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। और यदि किसी सेंटेंस का हेडवर्ड क्या हो, किसी फ्रेज का हेडवर्ड एडजेक्टिव हो, यदि उसके पहले कोई एडवर्ब आता है, तो दोनों मिलकर क्या होंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। अब नेक्स्ट क्लास में हम एडजेक्टिव क्लॉज की भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि पहले आपको फ्रेज समझ में आना चाहिए। एडजेक्टिव क्या है, वो चीज, यू आर टॉल। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, यू आर वेरी टॉल। वेरी टॉल क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज आ गया। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको वर्ब फ्रेज पढ़ाऊंगा, फिर आपको एडवर्ब फ्रेज पढ़ाऊंगा। दोनों जैसे ही क्लियर होंगे फिर मैं क्लॉज की बात करूंगा। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कंजंक्शंस की, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, उसके अलावा डिपेंडेंट क्लोज होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, किस तरह से एडवर्ब क्लोज होते हैं, उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। क्योंकि रीड के एग्जाम्स के अंदर पूछेगा हमसे 2 चीजें, वो क्या होती है, पहला होता है कि कितने सारे उसमें कंजंक्शंस है, काउंटिंग ऑफ कंजंक्शंस, या फिर उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड दिया होगा उसका क्या फंक्शन है, क्या उसका सेंटेंस में एक्शन है। इस तरह के आरबीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीड के अंदर, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू वन थिंग, बिकॉज इफ योर बेस इज नॉट क्लियर देन यू कांट सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस इजीली। तब हम कंजंक्शंस की गणना नहीं कर सकते। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।